सोचिए, दक्षिण अफ्रीका की धरती, उम्मीदें ऊंची, दुनिया की निगाहें उस एक बड़े इवेंट पर टिकी हुई, G20 समिट। किसी भी देश के लिए G20 की मेजबानी सपने जैसा मौका होती है। इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी ताकत दिखाने का मौका, अपनी कूटनीति दिखाने का मौका, अपनी पहचान मजबूत करने का मौका। दक्षिण अफ्रीका के लिए ये सिर्फ एक आयोजन नहीं था, ये इतिहास था, ये प्रतिष्ठा थी, ये एक भावनात्मक पल था। लेकिन जैसे जैसे तारीख करीब आती गई, वैसे वैसे मुश्किलें भी बढ़ती गईं। दुनिया के बड़े नेता एक एक कर पीछे हटने लगे। सबसे पहले खबर आई, डोनाल्ड ट्रंप नहीं आएंगे। झटका जरूर लगा, लेकिन अफ्रीकी सरकार ने सोचा, ठीक है, बाकी नेता तो आएंगे, लेकिन थोड़ी ही देर में दूसरा बड़ा झटका, पुतिन भी नहीं आएंगे। और फिर सबसे भारी झटका, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी आने से मना कर देते हैं। ये वो पल था जब दक्षिण अफ्रीका की सरकार को महसूस हुआ कि यह इवेंट उनकी सबसे बड़ी परेशानी बनने वाला है। G20 जैसी समिट, जहां दुनिया के सबसे बड़े नेता एक मंच पर आते हैं, वहां खाली कुर्सियां रह जाएं। इससे बड़ी शर्मिंदगी और क्या हो सकती थी। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, अंतरराष्ट्रीय प्रेस रिपोर्ट करने लगा, क्या G20 साउथ अफ्रीका फेल हो जाएगा। लोकल नेता चिंतित थे, बिजनेसमैन डरे हुए थे, पत्रकार लिख रहे थे, क्या ये हमारी सबसे बड़ी बेइज्जती बन जाएगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा देश एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। और इसी नाजुक वक्त में भारत ने कदम बढ़ाया। भारत ने वह किया जिसकी न दक्षिण अफ्रीका को उम्मीद थी, न दुनिया को। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब लगभग आधा ग्लोबल लीडरशिप पीछे हट चुका था, तभी पीएम मोदी ने साफ साफ संदेश दिया, भारत आएगा और पूरा डेलीगेशन लेकर आएगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये दक्षिण अफ्रीका के लिए उम्मीद थी, ताकत थी, सम्मान था। भारत ने सिर्फ अपनी उपस्थिति का वादा नहीं किया, भारत ने नेतृत्व की जिम्मेदारी उठाई। भारत ने दुनिया को मनाया। एक एक देश को कहा जाता है कि भारत ने फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी बड़े देशों को पर्सनली रिक्वेस्ट किया कि वे दक्षिण अफ्रीका आए। और ये रिक्वेस्ट खाली रिक्वेस्ट नहीं थी, भारत ने उन्हें भरोसा दिया, आप आए, हम साथ खड़े हैं, ये समिट फेल नहीं होगी। धीरे धीरे जो देश झिझक रहे थे वे तैयार होने लगे, जो देश सोच रहे थे वे आने का प्लान बनाने लगे। दक्षिण अफ्रीका को कभी लगा था कि शायद वह अकेला रह जाएगा, लेकिन अब देशों की लाइन बनने लगी। और आखिरकार वह दिन आया जी, तो शून्य शुरू हुआ। दक्षिण अफ्रीका की सड़कों पर उत्साह लौट आया, मीडिया रिपोर्ट करने लगी, समिट सफल है। और उसकी वजह पूरी दुनिया साफ साफ लिख रही थी, भारत और पीएम मोदी। दक्षिण अफ्रीका के लोकल एमपीज ने लिखा, थैंक यू इंडिया, थैंक यू पीएम मोदी। पत्रकारों ने लिखा, भारत ने हमारे देश की इज्जत बचाई। बिजनेसमैन ने लिखा, भारत जैसा दोस्त दुनिया में कम है। कई लोगों ने लिखा, अगर भारत न होता ये G20 हमारी सबसे बड़ी शर्मिंदगी बन जाता। दक्षिण अफ्रीका में सोशल मीडिया भर गया, बस एक ही संदेश से, ग्रेटिट्यूड फॉर इंडिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने सिर्फ तारीफ नहीं ली, भारत ने भविष्य की नींव भी रखी। G20 के साइडलाइन पर एक ऐतिहासिक मुलाकात हुई। मेज पर तीन नेता, भारत के पीएम मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री कॉर्नी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीसी। और वहीं जन्म होता है एक नए ग्रुप का, CIA अलायंस, कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। ये ग्रुप भविष्य बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये काम करेगा तीन सबसे महत्वपूर्ण सेक्टरों में। एक, क्लीन एनर्जी। दो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तीन, क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ्स। दुनिया में क्रिटिकल मिनरल्स की जंग चल रही है। हर देश चाहता है कि उसकी सप्लाई सुरक्षित रहे। भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, तीनों के पास अलग अलग मिनरल्स हैं। अब ये तीनों देश मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की कमी पूरी करेंगे, एक दूसरे की तकनीक शेयर करेंगे। भारत की कमी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पूरी करेंगे और उनकी कमी भारत पूरी करेगा। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है। कनाडा की नई वीजा पॉलिसी भी इसी G20 में सामने आई। कनाडा ने कहा, अमेरिका जिन H1B वीजा वालों को निकालेगा, कनाडा उन्हें अपने यहाँ काम देगा, उन्हें मौका देगा, उन्हें नया घर देगा। ये भारत के लाखों प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा भारत और कनाडा एक मेगा ट्रेड डील पर भी काम शुरू कर रहे हैं। दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी हो चुकी है। भारत ने अफ्रीका में भी अपनी लीडरशिप दिखा दी। पीएम मोदी ने अफ्रीका के कई देशों से मुलाकात की, उन देशों से जहां दुनिया के सबसे जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं। भारत ने उन्हें भरोसा दिलाया, हम आपके अच्छे पार्टनर हैं, मिलकर चलेंगे, लंबे समय के लिए सप्लाई चेन बनाएंगे। ये सिर्फ आज की बात नहीं, ये आने वाले दशकों का प्लान है। सबसे बड़ी बात, भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि चौथा लीडर कौन है। दुनिया को लगता था कि ग्लोबल नेतृत्व तीन देशों में बंटा है, अमेरिका, चीन, रूस। लेकिन इस G20 ने दुनिया की सोच बदल दी। जब तीनों बड़े नेता नहीं आए तो दुनिया ने देखा कौन है जो जिम्मेदारी ले सकता है, कौन है जो बाकी देशों को साथ ला सकता है, कौन है जो दुनिया को जोड़ सकता है। और जवाब साफ निकला, भारत। इस G20 साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा विजेता कोई है तो वो है भारत।